श्री जानकी वल्लभो विजयते माया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा तमृषेव भातं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरि। श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड में भरत जी का प्रसंग हम लोग देख रहे हैं। और भरत जी चित्रकूट में आए थे राम जी का राज तिलक करने के लिए, पूरी तैयारी के साथ, पूरी सेना को साथ लेके, क्योंकि जब राज्याभिषेक होता है तो फिर सेना भी गार्ड ऑफ ऑनर देती है। तो पूरी सेना के साथ, पूरा तीर्थों का जल लेके और सारी तैयारी के साथ, गुरु जी को साथ, माता को साथ लेके, सबको साथ लेके आते हैं। और उधर जनक जी भी आते हैं। फिर अंतिम जब उनका निर्णय होता है तो राम जी भरत जी से कहते हैं कि कोई भी कार्य तुम भी ऐसा नहीं करना और मेरे से भी नहीं करवाना जो सूर्य कुल के प्रतिकूल हो। पिता की आज्ञा का पालन हमें शब्द से करना चाहिए। और भरत जी फिर अंत में मान जाते हैं और कहते हैं कि जो भी आपकी आज्ञा होगी वो मैं वही करूंगा। तो भगवान कहते हैं कि जब तक अवधि नहीं हो, जब तक 14 वर्ष पूरे नहीं हो, आप अयोध्या का राज्य करिए और मैं यहाँ वन में रह के पिता की आज्ञा का पालन करता हूँ। भरत जी ने आग्रह किया कि ठीक है, लेकिन अवधि पार करने तक मुझे कोई ऐसा अवलंबन दीजिए जिसके सहारे मैं अवधि पार कर सकूं। और फिर भगवान ने अपनी चरण पादुका भरत जी के आग्रह पे भरत जी को प्रदान की, जो चरण पादुका ले जाके भरत जी अयोध्या के राज्य सिंहासन पे विराजमान करेंगे और खुद नंदीग्राम में जाके रहेंगे। और जनक जी भी अब साथ जाते हैं और कुछ दिन अयोध्या में रह के अयोध्या का जो राज कार्य है उसको कुछ संभाल के, कुछ दिशा निर्देश देके फिर जनक जी जनकपुर चले जाते हैं। और राजधर्म के बारे में राम जी बताते हैं भरत जी को कि राजधर्म सर्वस्व इतनो ही जिम्मी मन माह मनोरथ गोई बंधु प्रबोधु की न बहु भांति बिनु आधार मन तोषण साती। भरत जी भी अयोध्या में आ गए और उन चरण पादुका को रख के उनसे आज्ञा लेके भरत जी राज्य करते हैं। भरत जी ने अपने विप्रों को सबको बुला के उनसे कहा कि कोई भी आदेश देने में संकोच मत करिएगा। गुरु जी को बोलते हैं कि आप भी हमेशा मेरा ध्यान रखते रहना। और फिर गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से आज्ञा प्राप्त करते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं अयोध्या के राजभवन में ना रहूं। अयोध्या के जो भोग है, जो राज महल है, यहाँ का की वैभवता है, तो इस व्यवस्था से बाहर निकल के और जब तक राम जी नहीं आए मैं नंदीग्राम में जाके एक तपस्वी का जीवन जीऊं। गुरु जी आज्ञा दे देते हैं। तो गुरु जी की आज्ञा से भरत जी नंदीग्राम में और तपस्वी का जीवन जी रहे हैं। केवल महल में जाते हैं और महल के अंदर चरण पादुका को प्रणाम करके राज कार्य करते हैं। नंदीग्राम करि परन कुटीरा कीन निवास धर्म धूर धीरा
नंदीग्राम में एक परण कुटीर बना ली भरत जी ने। जटा जूट सिर मुनि पट धारी, मई खनि कुश साथरी सवारी। मुनियों की तरह जटा धारण की और मुनियों की तरह वल्कल वस्त्र भरत जी पहनते थे, पृथ्वी पे सोते थे। और कई जगह वर्णन ऐसा भी है कि पृथ्वी से भी नीचे एक गड्ढा खोद के उसमें सोते थे, क्योंकि उनके भाव ये थे कि पृथ्वी पे तो भगवान सो रहे हैं, तो इससे भी नीचे मेरे को सोना चाहिए। उस के आसन पे दरी पे सोते थे और भोजन, वस्त्र, व्रत, नियम, ये सब बातों में ऋषियों से भी कठिन तप करते थे। करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा, भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। गहने, कपड़े, ये सारी सुख सुविधाओं के सामान तो तृण की तरह छोड़ दिया था। अवध राज सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन दुल जाई। अयोध्या में इतनी वैभवता थी कि कुबेर को भी लज्जा आती थी। कुबेर का धन भी कुछ नहीं था अयोध्या के सामने। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, उस अयोध्या नगरी में भरत जी बिना राग के, किसी भी भोग में उनका राग नहीं है, रह रहे हैं। चंचरीक जिमि चंपक बागा, रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। तो जो राम जी में रामचंद्र जी के प्रेमी होते हैं, भगवान के जो प्रेमी होते हैं, वो लक्ष्मी जी के भोग ऐश्वर्य को ऐसे त्यागते हैं जैसे कोई व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति उल्टी करके उसको त्यागता है। अगर उल्टी करता है कोई व्यक्ति तो फिर उसको वापस ग्रहण नहीं करता। एक बार अगर उल्टी कर दी तो फिर उसको त्याग कर देता है, उसको फ्लश कर देता है, उसको बहा देता है, उसको वापस ग्रहण नहीं करता। वैसे ही भगवान के चरणों में जिसकी प्रीति है वो भोगेश्वर्य का त्याग उसी तरह करती है। किंचित मात्र भी काम नहीं रहता। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न एहि करतूति, चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभू। तो सामान्य व्यक्ति भी अगर भगवान की तरफ ध्यान है तो वो भोगेश्वर लक्ष्मी जी की तरफ, लक्ष्मी जी के रमा विलास की तरफ ध्यान नहीं देता। तो ये तो राम जी के भाई है भरत जी, राम जी के प्रेम पात्र है। भरत जी राम जी से स्नेह करते हैं, लेकिन राम जी भी भरत जी से उतना स्नेह करते हैं। तो उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटहि तेजु बल मुख छवि सोई। भरत जी इतनी तपस्या कर रहे हैं, तपस्वी का जीवन जी रहे हैं कि धीरे धीरे दिन प्रतिदिन दुबले पतले होते जा रहे हैं। तेज जो एक खान पान का जो तेज होता है वो भी घट रहा है। नित नव राम प्रेम मन पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। लेकिन राम जी का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। राम जी का प्रेम और पुष्ट हो रहा है और धर्म का जो दल है वो बढ़ता जा रहा है। मन कभी उदास नहीं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जिमि जलु निघट सरद प्रकाशे, बिल सत बेतस बनज विकासे। समदम संयम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा।
तो जो सम दम नियम संयम आदि उपवास आदि भरत जी का पालन कर रहे हैं, वो उनके हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र है। उनसे उनका हृदय जो है और पवित्र होता जा रहा है। भरत रहनि समुझ निकर तूती, भगति बिरति गुण विमल विभूति। नित्य भगवान की पादुका का पूजन करते हैं, पादुकाओं से आज्ञा प्राप्त करके ही राज कार्य कर रहे हैं। लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बसी तपुतन कसही। राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी तो वन में रह के तप जो है अपने आप हो रहा, वन का कष्ट अपने आप सहन कर रहे हैं। लेकिन भरत जी जो है वो सारे भोगों के मध्य रह के, भवन में रह के, नगर में रह के और अपने तन को कस रहे हैं। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देख दशा मुनि राज लजाही। भरत जी की तपस्या देख के मुनियों को भी संकोच होता है, साधु लोग भी संकुचा जाते हैं भरत जी की तपस्या देख के, कि ऐसे इतने भोग विलास के बीच में रह के भरत जी जिस तरह से सम दम नियम का पालन करते हैं, वो साधुओं के लिए भी कठिन है। परम पुनीत भरत आचरण, भरत जी का चरित्र बड़ा पुनीत है। इस तरह से भरत चरित्र करि नेमु, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होई भव रस विरति। भरत जी का जो चरित्र सुनेगा वो भगवान भगवान सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और उसका संसार के विषय रस से वैराग्य होगा। इस तरह से अयोध्या कांड यहाँ पूर्ण होता है। और अब प्रवेश करते हैं आज अरण्य कांड में। तीसरा कांड है, पहला बाल कांड देखा था, दूसरा अयोध्या कांड और तीसरा अरण्य कांड। मूलम धर्मतरो विवेक जलधे, पूर्णेन्दुमानन्ददम्, वैराग्याम्बुज भास्करं वान्तापहं तापहं, मोहाम्बोधर पूग पाटन विधो, स्वसंभवं शंकरं, वंदे ब्रह्मकुलं कलंक समनं, श्रीराम भूप प्रियम्। राम जी, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने भरत जी की जो प्रीति है, स्नेह है राम जी के प्रति, उसका वर्णन किया अपने मति के अनुरूप। मतलब मैं पूर्णतया समर्थ नहीं हूं कि भरत जी के स्नेह का वर्णन कर सकूं। जैसी मेरी मति थी वैसा मैंने भरत जी का चरित्र कहा। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। अब भगवान का चरित्र सुनाता हूं, जो मन को पवित्र करने वाला भगवान श्री राम का चरित्र है। देवता मनुष्य मुनियों के मन को भाने वाला, लुभाने वाला भगवान का वन का चरित्र है। वनवासी के रूप में भगवान ने क्या किया वो चरित्र सुनाता हूं। एक बार भगवान चित्रकूट में एक शिला पे बैठे थे और भगवान कुछ पुष्प लेके आए और उससे सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे।
ये दृश्य इंद्र के बेटे जयंत ने देखा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान जो है परब्रह्म है और सामान्य पुरुष की भांति सीता जी का अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं। जयंत के मन में ये मोह उत्पन्न हो गया कि ये भगवान है या नहीं है। राम जी भगवान, जैसे पार्वती जी को मोह उत्पन्न हो गया था राम जी को विलाप करते हुए देख के, सीता जी के लिए विलाप करते हुए देख के पार्वती जी को मोह उत्पन्न हो गया था कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। वैसा ही मोह जो है जयंत को उत्पन्न हो गया। जयंत ने सोचा कि क्यों न चल के परीक्षा ले। जयंत एक कव्वे के रूप में आया और आके उसने सीता जी के पैर में चोंच की मारी, जिससे सीता जी के पैरों से रक्त प्रवाह हुआ और राम जी ने देख लिया सीता जी के चरणों से रक्त प्रवाह हो रहा है। और राम जी ने यह भी देख लिया कि ये कौवा, जयंत के रूप में जो कौवा है, उसने ये किया, चोंच की मार के सीता जी के चरणों में मारा। और राम जी अपना धनुष लेके और अपने बाण से बाण छोड़ा उसके पीछे। अब ये जयंत सारे जा रहा है। पहले पिताजी के पास कहा तो पिताजी ने कहा कि तेरे पे जो बाण चला हुआ वो भगवान का बाण है, राम जी का बाण है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इंद्र से फिर बाद में जयंत ब्रह्मा जी के पास गया, सारे जा रहा है, लेकिन कोई भी सहायता नहीं, बैठने के लिए भी नहीं कह रहा। और पीछे मुड़ के जयंत देखता है तो 2 अंगुली सिर्फ बचा हुआ है, वो बाण लगने ही वाला है। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकही राम कर द्रोही। तो राम जी के जो विरोधी हो उसको कौन रख सकता है। तो किसी ने कुछ उसकी सहायता नहीं की। मातु मृत्यु, अगर राम जी का द्रोही हो तो फिर संसार के रिश्ते कैसे हो जाते हैं। माँ जो है मृत्यु का रूप हो जाती है उसके लिए। मातु मृत्यु पितु समन समाना। पिता जो है वो यमराज की तरह हो जाता है। सुधा होई विष सुनु हरि जाना। उसके लिए अगर वो राम जी का विरोधी है तो उसके लिए अमृत भी विष बन जाता है। मित्र कर ही सत रिपु के करनी। उसका मित्र भी 1000 दुश्मनों की तरह व्यवहार करने लगता है। ताकह विबुध नदी बैतरनी। और गंगा जी भी उसके लिए बैतरनी नदी, मतलब यमपुर की नदी है, वो बन जाती है। सब जगुताहि अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। उसके लिए सारा संसार जो है, अगर राम जी का विरोधी है तो सारा संसार उसको जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता। और ऐसी स्थिति में जब राम जी का विरोधी भगवान का विरोधी हो जाता है तो सारा संसार प्रतिकूल हो जाता है उसके। केवल संत ही है, साधु ही है, संत ही है जो उसकी रक्षा कर सकता है। बाकी माता पिता, मित्र, परिवारजन, वो उस समय उसकी सहायता नहीं कर सकते। वो एक तरह से दुश्मन बन जाते हैं। कोई साधु मिलता है, कोई संत मिलता है तो वो उसकी रक्षा कर लेता, यदि वो राम जी के प्रतिकूल चल रहा है तो। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित्त संता। नारद जी को दया आ गई, क्योंकि नारद जी का संत है तो संत हृदय बड़ा कोमल होता है। तो अगर भगवान प्रतिकूल हो तो उस समय और किसी को दया नहीं आती। माता पिता, बंधु,
वो कोई भी दया नहीं करता उस पे, सब दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन संत ही उसे अपनी शरण देता है, संत ही उसकी रक्षा करता है। तो नारद जी ने जब जयंत को विकल देखा कि कोई इसकी रक्षा नहीं कर रहा, कोई इसको बचा नहीं रहा, तो नारद जी को दया आई। नारद जी ने आके कहा, पटवा तुरत राम पहिताही, कहे सि पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने कहा कि अब कोई रक्षा नहीं करेंगे, वापिस आप राम जी के पास जाओ, राम जी के पास जाके और आर्त भाव से राम जी को पुकारो, तो राम जी की शरणागत में राम जी रक्षा करेंगे और कोई रक्षा नहीं कर सकता। आतुर सभय कहे सि पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। जयंत जो है राम जी के पास जाके त्राहि त्राहि करता है, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। और राम जी को जाके कहते हैं कि आपका बल आपकी शक्ति अतुलित है, मैं मंदमती हूं, जो मैं आपके प्रभाव को जान नहीं पाया, इसलिए मैंने परीक्षा लेने के लिए सीता जी के चरणों में चोंच मारी। निज कृत कर्म जनित फल पायहु, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयहु। तो मैंने जो पाप किया था, मेरा जो कर्म था, उसका फल मैंने प्राप्त कर लिया, अब मैं आपकी शरण में आया हूं। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। जब राम जी ने देखा कि ये आर्त भाव से मुझे पुकार रहा है, तो राम जी ने दंड देने के लिए, लेकिन मतलब उसकी प्राणों की तो रक्षा की, प्राणों का तो दान दिया उसे, लेकिन कुछ मात्रा में दंड देने के लिए उसकी एक आंख, जो क्योंकि तीर अब चल चुका, तो अब तीर को कहीं ना कहीं तो लगना है, तो पूरे उसकी जान नहीं, लेकिन केवल उसकी एक आंख को निशाना बनाया और उसकी एक आंख तो फोड़ दी। आज भी कहते हैं कि कौवे के केवल एक ही आंख होती है, दो आंख नहीं होती, मतलब दो गोलक दो होते हैं, लेकिन अंदर से एक ही होती है, एक से वो कभी इधर कभी उधर देखता है। तो राम जी ने एक नयन बना दिया कौवे को, एक नयन करी तजा भवानी, छोड़ दिया, उसको जाने दिया। कीन मोह बस द्रोह है, यद्यपि तेहि कर बद उचित, प्रभु छाड़ेहु करि छो है, को कृपाल रघुवीर सम। हालांकि उसने द्रोह किया था, तो उसको अगर मृत्यु भी देते तो था, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको मृत्यु नहीं देके एक नयन करके उसको छोड़ दिया। अब भगवान के मन में ये विचार आया कि चित्रकूट में रहते हुए बहुत समय हो गया और बहुत यहाँ प्रसिद्धि हो गई, तो लोग जो है वो आने जाने लग गए, अब व्यस्तता बढ़ गई, लोग ज्यादा जानने लग गए, इसलिए भगवान ये सोच रहे हैं कि क्यों न चित्रकूट छोड़ के और कई वन में आगे चला जाए। सबसे लंबे समय तक भगवान चित्रकूट में रुके वनवास में, लेकिन अब भगवान की इच्छा है कि चित्रकूट का त्याग करके और कहीं चले। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित्र किए श्रुति सुधा समाना। चित्रकूट में भगवान ने एक से एक अमृत तुल्य चरित्र किए। बहुरी राम अस मन अनुमाना, हो ही भीड़ सब ही मोहि जाना। अब भगवान को लगता है भीड़ ज्यादा हो गई, सब जानने लग गए। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। सारे मुनियों से विदा लेके सीता जी के साथ लक्ष्मण जी और राम जी चले। अत्रि के आश्रम प्रभु गयहु, सुनत महामुनि हर्षित भयहु। चित्रकूट से निकलते ही अत्रि मुनि का आश्रम है। अब
वाल्मीकि जी ने चित्रकूट का पता बताया था और कहा था कि अत्रि मुनि है वहां पे। तो अब निकलते हुए राम जी अत्रि मुनि के आश्रम में भी कुछ समय रुकते हैं, फिर वहां से विदा लेते हैं। तो अत्रि मुनि ने देखा कि राम जी आए हुए, तो बड़े पुलकित हो गए मुनि। देखी राम आतुर चली आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। भगवान ने दंडवत प्रणाम किया और मुनि जो है वो भगवान को उठा के गले से लगा रहे हैं। प्रेम बारी दो जन अनवाए, और प्रेम से, प्रेम के अश्रुओं से मुनि ने राम जी लक्ष्मण जी को दोनों को भिगो दिया। इतने प्रेम में इतने आंसू बहे कि दोनों राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भीग गए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। फिर सादर राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को अपने आश्रम में लेके आए अत्रि मुनि। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। पूजा करके फिर मूल फल दिए, जो भगवान ने बड़े प्रेम से उनको ग्रहण किया। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। मुनिबर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत। राम जी की शोभा को देखते हुए मुनि ने स्तुति की भगवान की। बहुत सुंदर स्तुति है ये, रामायण की अच्छी स्तुतियों में ये भी एक बहुत अच्छी स्तुति है। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंचलोचनम मदादि दोष मोचनम। प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम। तो जितनी भी रामचरितमानस में स्तुति है उसमें एक पैटर्न होता है कि भगवान के निर्गुण रूप की भी स्तुति में निर्गुण रूप भी होता है, और सगुण साकार रूप जो राम जी का रूप है अभी जो अवतार ले रखा अभी, उसका भी गुणगान होता है। तो निर्गुण का गुणगान करके फिर बताते हैं कि वो निर्गुण ही, वो परब्रह्म ही अभी सगुण रूप में भगवान ने रूप धारण कर रखा, राम जी के रूप में, दशरथ जी के पुत्र के रूप में। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम, भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। और फिर बाद में विनती कर मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोर। चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजे मति मोरी। हाथ जोड़ के भगवान से विनती कर रहे हैं कि मेरी बुद्धि आपके चरणों को कभी ना छोड़े, मतलब मेरी बुद्धि हमेशा आपके चरणों में लगी रहे। फिर अत्रि जी की पत्नी है अनुसुईया जी। अनुसुईया जी सीता जी को कुछ भेंट भी देती है, ऐसे वस्त्र देती है जो कभी मैले ना हो, ऐसे आभूषण देती है, वस्त्र देती है जो कभी भी मैले नहीं हो, और नारी धर्म का ज्ञान देती है। तो किस तरह से वन में रह के आप अपनी नारी धर्म का पालन, क्योंकि अनुसुईया जी को पता था कि ये आगे सीता हरण होने वाला है, तो इसलिए नारी धर्म का पूरा ज्ञान देगी और वस्त्र भी देगी, जो आभूषण वस्त्र जो कभी भी गंदे नहीं होंगे। और जब लंका में ये वस्त्र सीता जी ने धारण कर रखे थे। ये प्रसंग कल देखते हैं। कल माता अनुसुईया जो है सीता जी को नारी धर्म का ज्ञान देगी।
मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभ रात्रि। जी सब अगर बात करनी है तो तुम मिला लेना मेरे को फोन। अब मैं मुझे बात करनी है, मैं मिलाता हूँ।